सारे ने आज आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है भाई, चक्रवर्ती ब्याज। इसमें आप बस 20 सवाल करेंगे, सारा टॉपिक हो जाएगा। अपन मेंस के क्वेश्चन दे लेंगे, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत बचेगा मेंस खातर, बाकी जितने भी पेपर हैं सब सोल्व हो जाएंगे। आप एक एक करके ऐसे क्वेश्चन करेंगे और डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। ठीक है भाई, आज आप पहला एक फार्मूला देख ले हैं जो सारी किताबों में लिखा पाओ भाई, देख लिया होगा था हमने भी कि यहाँ पर हुआ है मिश्रधन। मिश्रधन किसके बराबर होगा? मूलधन 1 जमा रेट अपॉन 100 इसकी पावर टाइम। ठीक है, यो फार्मूला है। अगर मिश्रधन किसी ने नहीं पता हो तो मिश्रधन किसके बराबर हुआ है? मिश्रधन किसके बराबर होगा? मूलधन प्लस ब्याज के। ठीक है, यो एक फार्मूला है जिस पर सारा टॉपिक खड़ा है। ठीक है भाई, अब आप एक के क्वेश्चन देखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कैसे के लग गए फार्मूले में। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना, इसके दो बहुत सारे तरीके हैं। हमने सबसे पहला बेसिक जानेंगे कि भाई कैसे के निकला है। जैसा फार्मूला था वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब मिश्रधन लिख दें एक साइड, मिश्रधन। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप मूलधन, मूलधन 1 जमा रेट यानी कि जो कि है दर बटा 100 इसकी पावर समय। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कितना है? यहाँ 2500। 1 जमा रेट हमारी 4%, 4 बटा 100 इसकी पावर समय यानी कि 2 बरस। ठीक है, अगर जो कटा है तो भाई वो कटेगा 2500, 4 तो ये कट गया, 1 बटा ये हो गया भाई 1 जमा 1 बटा 25 की पावर 2 बराबर किसके लिख सकते हैं? 2500 इंटू 26 बटा 25 इंटू 26 बटा 25। ठीक है, यो कट जाएगा 25 पे 100, 25 पे 4। ठीक है, अब 26 की गुणा करके और इंटू 4 करेंगे हम तो कितना होगा एक बार दे। तो भाई यो आ गया 26 इंटू 26 इंटू 4 कितना आ गया? 26 इंटू 26 इंटू ये आ गया भाई 2704। ठीक है, अब हमारा मिश्रधन आया 2704। ठीक है, मिश्रधन आ गया हमारा 2704, लेकिन जो हमारा मूलधन था वो कितना था? वो था 2500। तो ब्याज कितना देना पड़े हमने? जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया वो आया 204 रुपये। ठीक है भाई, यो एक सिंपल फार्मूले था, अगर हम निकाल लेंगे तो इतना बड़ा निकलेगा। ठीक है, अगर हम इसका शॉर्टकट देखेंगे तो भाई वो कितना फार्मूला ना लिखा है, सिंपल हम रेट पे काम करेंगे। ठीक है, जो 4% किसके बराबर होगा वो हुआ 1 बटा 25 के। तो अगर 2 साल की बात है तो 25 इंटू 26, क्योंकि एक हमारा क्या लग गया? ब्याज लग गया। ठीक है, यहाँ भी 25 यो 26, 25 हो गया 625, 26 होगा 676। ठीक है, अब 625 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 तक करेंगे तो ये बन जाएगा 2500, जो कि हमारा क्या है? हमारा है ये मूलधन। ठीक है, ये मूलधन है। अगर हम इसकी, क्योंकि हमारे यहाँ 625 इंटू 4 करा इसीलिए हमारा ये 2500 आया, इसीलिए हमें इस 4 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये होगा 2704। तो यहाँ तक डिफरेंस निकाल लेंगे 204। ठीक है भाई, ये भी क्या आ गया हमारा? चक्रवर्ती ब्याज। हमने दोनों तरीके देख लिए, दोनों बेस्ट है भाई। हमारे पास बहुत टाइम हो है, अगर हम इसी पे काम करेंगे तो इसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा स्टेप कट जाएंगे। सिंपल यही फार्मूला याद रखना है कि भाई यो किसके बराबर हुआ है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखेंगे हमको भाई। इसी में अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो इसमें हमने क्या लिखाना है? समय। ठीक है, अगर हमें समय निकालना हो तो फिर भी फार्मूले का यूज होगा और दूसरा मेथड लगा लो। ठीक है, दोनों साइड से देख लेंगे। अगर हम देखेंगे तो मिश्रधन किसके बराबर था? जो मूलधन इंटू जो रेट थी 10% अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो 10 बटा 100 था यानी कि 1 बटा 10 हो गया। तो टाइम तो हमने निकालना, लेकिन हमने भी तो देख सका है नहीं, 10 की वैल्यू 11 होगी, 10 की वैल्यू 11 होगी। ठीक है, ये हो गया 100 इंटू 121। ठीक है, ये इसके कितने गुणा है? ये 2 गुणा है, तो ये भी 2 गुणा होगा, तो ये हो गया 200 इंटू
ये हो गया 242, मतलब 20 गुना है। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 ईयर आ गया। ठीक है भाई, और इस तरह देखा हम तो क्या बनेगा भाई, यो लेकर नहीं आएगा, डिवाइड में आ जाएगा इसके 1 जमा 10/100, 1 10 ये 0 तो 0 काट दी, टाइम इसकी पावर में है, तो ये बन गया 121/100, 1 जमा 1/10 की पावर टाइम। ठीक है, 121 यानी कि वो किसका स्क्वायर होगा, 11/10 का स्क्वायर होगा। यो भी 11/10 है, लेकिन यो के है या टाइम के, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, यो भी इसकी पावर t है और यो भी इसकी पावर 2 है, तो क्या कर देंगे हम सीधा t = 2 ईयर। ठीक है भाई, ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें क्या करना था, समय काटना था। ये दोनों मेथड है भाई सबसे बेस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कदे तुमने सोचो कि भाई ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत बढ़िया। पिछले में हमने देखा समय काटना था, इसमें दर काट देंगे हम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कह दिया भाई 3 साल में 2400 रुपये था, 4 वर्षों में 2520 हो जाए। ठीक है, तो दर काटनी है इसकी, तो कैसे के निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर एक उसमें तो सिंपल लगेगा। देखो 2520 अगर हम इसने काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन 1 जमा रेट अपॉन 100 की पावर, ये तो 4 साल में हो जाए, 4 ईयर में। ठीक है, और जो 2400 रुपये है यो मूलधन, यो कितने में हो जाएगा, 1 जमा 3 ईयर में। ठीक है, अगर हम या इक्वेशन 1 मान लें या 2 मान लें, अगर डिवाइड कर देंगे 1 ना 2 है तो मूलधन सेम ऐसे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 252/240 किसके बराबर हो जाएगा, 1 + r/100 का 1 ईयर बच गया। ठीक है भाई, तो ये 4 पे कटेगा, 4 पे 60, 4 6 24, 4 3 12, 3 पे और कट जाएगा, 20/21। ठीक है, 21/20 किसके बराबर हो गया, 1 जमा r/100 के। ठीक है, इसमें अगर हम इस साइड ले आऊँगे तो 1 - 21/20 किसके बराबर हो जाएगा, -r/100 के। ठीक है, तो 20 में माइनस का 1/20 = r/100। ठीक है, माइनस था, माइनस तो माइनस कट जाएगा, 20 पंजे 100, तो r की वैल्यू आएगी 5 ईयर। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक तो था। अगर आप शॉर्टकट देखेंगे तो सीधा क्या अगर भाई साधारण ब्याज का एक फार्मूला था, साधारण ब्याज हम अगले टॉपिक में करेंगे, साधारण ब्याज पे सिंपल डायरेक्ट। इस बात का ध्यान रखो, अगर हमारे को 1 साल का गैप दे रखा है ना, या 3 साल है या 4 साल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गैप मतलब कंटिन्यू में कोई भी ईयर होगा, या 3 की जगह 4 होता, 5 होता, 6 होता, या 4 की जगह होता 5 होता, 6 होता, 7 होता। ठीक है भाई, तो क्या कर दे सिंपल हम 2520 - 2400 किसके बराबर आ जाएगा, 120 के। जो ये 120 का ब्याज लगे ना, ये 2400 पे लगे है, तो यहाँ लिख दूँ मैं 120/2400 इंटू में 100। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, 24 पंजा 120, तो 5 ईयर। ठीक है, हाँ 5% की रेट आ गई, सॉरी 5% ही आंसर आएगा। ठीक है भाई, यो एक पिछले बार में क्वेश्चन में देखा समय काटना, अब दर काटना। अब इससे मैं कुछ और क्वेश्चन है वह देखेंगे। एक भाई इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा हुआ था हमने, एसएससी में तो अंदाजा है, और भी बहुत एनटीपीसी में भी आया था ऐसा सेम, कि भाई एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाए। ठीक है, और यह धनराशि कितने वर्ष में अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। ये सिंपल सा स्टैंडर्ड एक सवाल है कि भाई सेम रकम आओगी इसकी। ठीक है, एक बात ध्यान रखियो बस, इसकी क्या है, वर्ष और 8, मतलब ये कितने गुणे कितने यहाँ है और कितने साइकिल चलेगा। मतलब कहने का ये है कि भाई अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या फिर नु को है कि भाई 2 की पावर है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है, यह बात ध्यान रखियो। एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसे बेस पे, तो सही ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 15 वर्ष, 15 वर्ष में कितनी हो जाए, 2 गुनी। अब हमने कितनी बनानी है, या 8 गुनी। तो 8 गुनी कितने पे थी, 2 की पावर 3 पे। जो यहाँ पावर 3 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 45 वर्ष में वह अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी।
अगर हमारे को बोलता कि भाई आप 32 गुणी हो जाएगी, ठीक है, तो 32 गुणिया 2 की पावर 5 में, तो हम 15 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता 75 वर्ष, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी ही अक्सर रकम बदली है, यहाँ 10 वर्ष करे 4 गुणे की 64 गुणी हो जाएगी। सेम कंसेप्ट है, 10 वर्ष है, ठीक है, 4 गुणी है तो हमने कितने गुणे बनानी, 64, 64 कितनी हुआ 4 की पावर 3, ठीक है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 वर्ष में 64 गुणी हो जाएगी, ठीक है। यो मैं ऐसे सवाल करा रहा हूँ जो इस क्वेश्चन पर कितने क्वेश्चन बना लिए बस क्या होगा, यहाँ पर रकम चेंज होगी थोड़ी बहुत, रेट चेंज हो जाएगा या फिर इसका अंतर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी कितने भी क्वेश्चन देख लियो, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ तक। ये क्वेश्चन है कि कोई धनराशि दे दी हमारे को और टाइम दे देगा भाई 2 साल में या 3 साल में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे देगा कितना भी उसका, ठीक है। अब सिंपल वे में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन में हम रेट न तोड़ेंगे, ठीक है, 10% है तो ये हो गया 1/10। अब टाइम देखेंगे, इसमें टाइम दे रखा है 2 साल का, अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अगर 3 साल होता तो उसका कर देंगे क्यूब हम, ठीक है। 4 साल होता तो इसका कर देंगे हम 10 की पावर 4, ठीक है। अब पहले 2 साल के 71 देखेंगे, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही मैक्सिमम 3 बहुत है, 4 का तो बहुत कम क्वेश्चन आने के, ठीक है, क्योंकि लेंथ पेपर बन जाएगा फिर बच्चा परेशान हो जाएगा। तो 2 साल का अंतर था, स्क्वायर कर दिया। अब रेट थी हमारी 1/10, इस पे 1/10 ब्याज लग गया, इस पे भी 1/10 ब्याज लग गया, तो 100 का 1/10 कितना हो गया, 10 रुपये, ठीक है। और जो सेम इसे पे लगा ये भी 10 रुपये हो गया। अब जो 1/10 लगाएगा वो इस पे लगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ, ब्याज पर ब्याज लगना। अब इस 10 पे 1/10 लगा तो कितना आ गया, 1 रुपया, ठीक है। और जो हमारे को क्या बोल रखा है, ये तो है भाई साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, या यहाँ लिख दूँ हमारा जो साधारण ब्याज कितना बना, वो बना 20 रुपये का, क्योंकि 10 ही है 10 ही है, ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज बना वो बना 21 रुपये का, 10 10 1, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में देखो भाई क्या बोल रखा है कि भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 65 रुपये का, यानी कि जो 1 है ना, या 1 की वैल्यू हमारे को दे दी 65 रुपये, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 65 है तो 100 की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, क्यों, 100 तक 65 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे को बोल देता कि भाई साधारण ब्याज बताओ यहाँ तक कितना लिख रहा, तो 65 की हम 20 तक मल्टीप्लाई कर देंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज बोलता कि भाई कितना लिख रहा, तो ये निकला भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, या तब मूलधन लिख गया, ठीक है भाई। और एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम, ज़्यादा समझ में आऊगा। देखो भाई सेम है क्वेश्चन, स्टेटमेंट ध्यान रखियो, स्टेटमेंट पर बेस्ड है भाई सारा मैथ। अगर हमारे को स्टेटमेंट नहीं समझ में आई ना तो कुछ नहीं समझ में आऊगा। तो यहाँ पर सेम फंडा लगेगा, 4% है तो 4% ना तोड़ देंगे तो 4/100 1/25, ठीक है। अगर हम 25 ना देखेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ गया 625 के बराबर, ठीक है भाई। 625 पे 2 साल की बात करी है तो पहले साल 1/25 लगेगा, यहाँ भी 1/25 लगेगा, तो 25 25 625, ठीक है। और ये भी 25 पे लगेगा तो यो वाला लगेगा, इस वाली रेट था 1/25 पे लगा, ये आ गया 1 रुपया। उस जो 1 की वैल्यू है वह 4 रुपये दे रखी है, तो 625 चौका हो गया 4 पंजे 20, 4 दूने 8 2 10, 6 चौका 24 2500 रुपये, ठीक है भाई। ये हमारी धनराशि आएगी। और हमारे को अगर यहाँ से साधारण ब्याज बोलता कि भाई कितना निकला, साधारण ब्याज निकला 25 50 × 4, ये 200 हो गया भाई, ठीक है। ये हो जाता 25 50 51 51 × 4 204 रुपये, ठीक है। अगर हमारे को उत्तर देखना, देखो भाई कितना बढ़िया है कि अंतर हमारा कितना रहा है 4 रुपये दोनों का, ठीक है, 200 204, ठीक है भाई। देखो भाई जैसा कि पिछले उसमें बता था कि भाई साधारण ब्याज भी पूछ सका, चक्रवृद्धि ब्याज देगा, तो उसे टाइप का क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की रेट दे दी और हमारे को चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 2448 रुपये है, ठीक है। उसी धनराशि पर हमारे को 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ लिया, तो इसमें हमने धनराशि काटने की जरूरत नहीं है कि कितनी धनराशि है, तो हम सीधा किस पर रेट पर काम करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देख लें एक बार कि भाई रेट हमारी कितनी है 4%, 4% मतलब 1/25, 2 वर्ष की बात कर दी तो कितना हो गया 625, ठीक है।
तो 625 ने हम तोड़ेंगे, 625 का 1/25 करेंगे, फिर 1/25 करेंगे। समझ में तो आ गया होगा 1/25 क्यों करेंगे, क्योंकि इस पे काम कर रहे हैं हम रेट पे, ठीक है। तो हो गया 25, ये भी 25, और ये जो 1/25 लगागा ये इस 25 पे लगागा, ठीक है। एक आ गया। अब इसने नू कहा है कि भाई हमारा साधारण ब्याज तो कितना है, यहाँ तक साधारण ब्याज हमारा 50 रुपये, और जो चक्रवर्ती ब्याज है ये कितना है 51 रुपये, ठीक है। और जो 51 की वैल्यू है ना वह 2448 रुपये दे रखी इसने, 51 की वैल्यू दे दी 2448, ठीक है। और जो 50 की वैल्यू पूछ ली, सीधी सी बात है। तो अगर हम काटेंगे ये आ गया, ठीक है। तो 51 4 और 8 है गया, ठीक है। क्यों 51 4 एकम 4 4 5 20, लास्ट की डिजिट देख ली 1 है तो 8 पे कटेगा, तो ये हो गया 2400 रुपये हो गया भाई, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। 48 5 20 24, ठीक है। देख लिया भाई। अगर हमारे को बोलता कि भाई हमारी धनराशि कितनी है, तो ये हो जाती 625 का कितने गुना 48 गुना, ठीक है। यह हमारी धनराशि हो जाती। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक बार मैं तो चाहूँ कि इन्हें एक बार क्लास नोट्स बनाकर फिर इनका रिवीजन करो, और टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह कि कुछ भी निकाल लो। हमारा साधारण ब्याज निकल गया जैसे, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज देगा या फिर कुछ भी दे हुआ हमारे को, तो हम सीधा जो हम चाहेंगे वो निकाल सके हैं, ठीक है, रेशियो पर काम करके, ठीक है। देखो भाई अब 3 वर्ष के लिए करेंगे एक सवाल, ठीक है। ये दे रखा है हमारे को 3 वर्ष, अगर हम तोड़ेंगे इसने 5% ने 1/20 हो गया, 20 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब जो 8000 रुपये है इसने हम 3 साल खातर तोड़ेंगे, 1/20 लगेगा तीनों पे, यहाँ भी 1/20, यहाँ भी 1/20, तो हो गया 400 400, ये भी 400, ठीक है। ये भी 400 पे ये वाला लगेगा 20, ये 20 पे वो लगेगा, ठीक है 20, और जो इस पर लगेगा वो 20, ठीक है। और जो अब यो बच गया हमारा, इस पर लगेगा 1/20 का 1 रुपया, ठीक है। तो उसने नुका रखा है कि भाई 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 15.25 रुपये, यानी कि हमारा तो कितना आया है, हमारा तो आया 61 रुपये। जो 61 की वैल्यू है वो कितनी आई है 15.25, ठीक है। और हमारे को क्या देनी है, निकालनी है 8000 की वैल्यू, तो 1525 पॉइंट हटाई, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 61 इंटू 8000, ठीक है। 2 से 2 कट गई, 61 तो एकम 2 और ये 5, 25 अट्ठे 200, ठीक है 2000, ठीक है भाई। ये आ गया आंसर। एक तो ये मेथड है भाई, अगर हमारे को ज़्यादा लंबा सवाल पसंद नहीं है निकालने में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और इसका इफेक्टिव रेट है कि भाई 3 साल का हम अगर हम रेट ने जोड़ेंगे तो देखो 5 + 5 इंटू 5 अपॉन 100 करेंगे तो हो जाएगा 10 + 25/100, यानी कि 10.25, ठीक है। एक बार फिर तीसरे साल खातर करेंगे तो 10.25 + 5 प्लस 10.25 इंटू में 5 अपॉन में 100, 2 5। अब इन दोनों का गैप देखेंगे कि भाई कितना आया, 0.7625 का गैप है दोनों में, दोनों का गैप कितना गया, ठीक है भाई। अगर हम चलना चाहोगे तो इस यो बेस्ट है, क्योंकि देखो कोई कैलकुलेशन नहीं बचती इसमें। 20 की पावर अगर हम 3 करेंगे, अगर 4 होता तो 4 कर देते, ठीक है। 8000 बन गया, 8000 की अगर हम इस पे 1/20 लगागा, इस पे भी 1/20, क्योंकि 3 साल का था, 400 400 400 आ गया। अब एक इस पे 1/20 लग गया, 20 पे 1/20, एक पे 1/20, 20 20 20 आ गया, जो बच गया 20, इस पे भी 1/20 लगागा, यहाँ 1 आ गया। जो ये वाला है ये है साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। और जो बच गया टोटल ये सारा है चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ से 61 की वैल्यू दे रखी थी 15.25, और हमारे को निकालनी थी धनराशि। अगर हमारे को बोलता कि भाई टोटल चक्रवर्ती ब्याज निकालो तो क्या कर दे, 400 800 1200 1261 प्लस
8,000, यानी कि 9,261 की वैल्यू लेकर दी। ठीक है, लेकिन उसने पूछ रखा था कि दोनों का अंतर तो हमारा 61 था, 61 की वैल्यू 15.25 दे दी, 8,000 की निकाल दी, तो 2,000 रुपये आ गया।